अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक और समर की जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसकी सीडलिंग मैं आप लोगों के साथ ट्रांसप्लांट करना शेयर कर रही हूँ। और ये जो सीडलिंग है ये गम्फरीना की है। तो ये अब बिल्कुल ट्रांसप्लांट के काबिल हो चुकी है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसने ग्रो होने में बाकी सीडलिंग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। लेकिन ये है कि अब इसकी सीडलिंग इस कंडीशन में है कि अब इसको आप ट्रांसप्लांट कर दें। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी प्लांट्स तैयार हो गए हैं और अल्लाह करे कि जो मिक्स सीड्स का कह के बताया गया है तो इसमें से ज़्यादा कलर्स आ जाएँ। वैसे तो कॉमनली इसमें दो कलर तो मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं ग्रो कर रही हूँ। एक वाइट है और एक थोड़ा सा पर्पलिश पिंक सा कलर होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लाइट पिंक कलर भी होता है, एक इसमें ऑरेंज कलर भी मैंने देखा है। तो ज़ाहिर है जब जैसे टाइम गुजर रहा है नई नई वैरायटीज़ ऐड होती जा रही हैं, तो उन्हीं में जो है वो गम्फरीना का प्लांट भी शामिल है। तो हम कोई भी अगर आप लोगों के साथ प्लांट की केयर शेयर करते हैं तो ये लाजमी नहीं है कि जो कलर्स हम कहे वही हों। उसके अलावा भी बेशुमार कलर्स हो सकते हैं, कुछ देसी के कलर्स होते हैं, कुछ हाइब्रिड के कलर होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझा करें कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जा रही है वो उसकी केयर के हवाले से हो सकती है, लेकिन कलर्स का एडिशन जो है वो हर रोज़ नए से नए कलर्स, नई से नई वैरायटीज़ हर प्लांट्स के साथ ऐड होती जा रही है। तो इसको मैंने ये 4 से 6 इंच का मेरे पास पॉट है, इसके अंदर मैंने इसके सीड्स लगाए थे। और अब ये देखिए ये यहाँ पे बर्ड्स पे भी आ गया है, लेकिन अभी जो है वो मुझे इसकी फ्लावरिंग नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे इसको और बड़ा करना है। तो ये मैं यहाँ से इसको पिंच कर दूँगी, ठीक है, ताकि साइड्स ब्रांचें निकलती रहें। इसमें वैसे भी होता है कि अच्छी ग्रोथ जो है वो इसी तरह से है कि अगर आप पिंच कर दें तो प्लांट जो है वो मल्टी शूटेड होगा और अच्छी सी ग्रोथ करेगा और ज़्यादा सारी फ्लावरिंग होगी। अच्छा, इसके फ्लावर्स की यूनिकनेस ये है कि ये एक दफ़ा जब खिलते हैं तो ये महीनों खिले रहते हैं और उस वक्त तक खिले रहते हैं जब तक इसके सीड्स पक के तैयार नहीं हो जाते। तो फिर आप इसके सीड्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं और उस वक्त ये फ्लावर्स जो है वो ख़त्म होना तब स्टार्ट करते हैं जब इसके अंदर सीड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इसके फ्लावर्स होते हैं। तो आप इसको ऐड करें और समर में इसको आप फरवरी मार्च में इसके सीड्स लगा सकते हैं। और जब ये 4 से 6 पत्तियों पे हो जाएं प्लांट्स तो फिर आप इसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको आपके पास ज़मीन है, क्यारियों में लगाते हैं तो बॉर्डर में ये लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसकी जो देसी वैरायटी है उसको आप जो है वो पीछे करके लगाएं थोड़ा सा बॉर्डर पे, और फ्रंट पे आप इसकी कोई और वैरायटी लगा दें जो थोड़ी सी डवाफ होती है, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि इसमें दोनों तरह की वैरायटीज़ होती हैं, टॉल भी होती हैं और डवाफ भी होती हैं। तो अभी इसकी जो सीडलिंग है उसको निकालते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका रूट बाउल किस तरह का है। और जो सॉइल मैंने तैयार की है, 2 ग्रो बैग मैंने तैयार किए हैं, क्योंकि मैं देखूँगी या तो ये है कि अगर ये एक ही के अंदर सेट हो गए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो सके तो फिर ये है कि मैं कुछ प्लांट्स एक ग्रो बैग के अंदर लगाऊंगी और कुछ दूसरे के अंदर लगा दूंगी, ताकि मुझे ये मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी प्लांट लगाऊं उसको स्पेस ज़्यादा मिले, वो अच्छे से ग्रो करे और ढेर सारी फ्लावरिंग जो है वो मेरे गार्डन के अंदर हो। तो अभी इसका रूट बाउल निकाल के फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये इसका मैंने रूट बॉल निकाल लिया है। ये देखिए अब इसकी रूट्स जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से राउंड राउंड होना शुरू हो गई थी, क्योंकि इनको अब स्पेस नहीं मिल रही थी। और जो मैंने इसके सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए सॉइल मीडिया बनाया है उसमें जो है वो मेरी गार्डन सॉइल है, और नीचे पूरा जो है वो मैंने फिल अप किया है इसको पत्तों से, और ऊपर जो है गार्डन सॉइल और थोड़ी सी इसके अंदर गॉट मिनोर का मिक्सचर बना के और कुछ थोड़ा सा कोकोपीट भी इसके अंदर ऐड है। तो ये मिक्सचर मैंने इन दोनों के अंदर जो है वो भर लिया और पानी मैंने दे दिया है, ताकि एक दफ़ा जो मिट्टी जो है वो सेट हो जाए अच्छे से। और ये देखिए जब इतनी सॉफ्ट मिट्टी आप बनाते हैं तो फिर बहुत आसानी से आपकी जो सीडलिंग है वो ट्रांसप्लांट करते हुए जो है वो आसानी से अलग हो जाती है। आपको ज़्यादा उसके लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। ये देखें हल्का सा मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ और ये ख़ुद ब खुद डिवाइड हो रही है, ये देखें। तो अभी जो है वो इसको मैं बिल्कुल पहले आपको बताती हूँ, 1 से 2 सीडलिंग आपके साथ ट्रांसप्लांट करना शेयर करती हूँ, फिर बाकी जो है मैं लगा के बताऊँगी, क्योंकि मुझे दोनों ग्रो बैग्स के अंदर लगाना है। तो इसके लिए आप ये है कि मैं तो ग्रो बैग के अंदर लगा रही हूँ, आपके पास अगर पॉट अवेलेबल हो तो थोड़ा दरमियाने साइज़ का पॉट हो, 10 इंच का पॉट के अंदर आप इसके 2 प्लांट लगा लें या एक प्लांट लगा लें, तब भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। लेकिन ये है कि ये वही मिसाल है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना बड़ा पॉट आप ऑफ़र करेंगे। क्योंकि ये जितने भी सीजनल प्लांट्स होते हैं इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा जिनकी रूट्स डीप जाती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादा नहीं जाती। तो इस तरह का दरमियाना सा पॉट अगर आप 10 इंच का 12 इंच का पॉट आमतौर पर सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
अच्छा, ये जो मट्टी है ये मैं इसी के अंदर कर दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है नीचे सारा जो है वो पत्ते हैं। तो पत्ते जब टाइम टाइम के साथ साथ हो जाएंगे डिकम्पोज, तो फिर थोड़ा सा ये नीचे की तरफ हो जाएगा। लेकिन ये है कि इन ग्रो बैग्स के अंदर बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है। मैंने विंटर के भी लगाए थे और अब मैं समर्स के भी लगा रही हूँ। तो वो जो मेरी ढेर सारी टेंशन होती थी ना कि अल्लाह मैं अब कहाँ से इतने पॉट्स अरेंज करूँगी। एक तो पॉट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। नर्सरी वालों से बात करें तो वो कहते हैं बाजी महंगाई बहुत है। वो अपना रोना रोते हैं, हम अपना रोना रोते हैं। तो बस रोना धोना ही चल रहा है। ये एक छोटा सा था, मैंने इसी तरह से इसको लगा दिया है ताकि ये आसानी से सेट हो जाए। और आपके साथ बातें करते करते मैंने ये जो सीडलिंग है इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। ये बीच में आपको कोकोपीट नज़र आ रही है। ये जब मैंने इसका सॉइल मीडिया बनाया था तो उस वक़्त मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड की थी। आप चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको इसका सॉइल बनाना बताया था कि क्या रेशो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, अब देखिए ग्रो बैग का कमाल कि कितने सारे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लांट इसके अंदर लग गए हैं। और बाकी प्लांट्स हम इसके अंदर लगा देंगे तो हमारे 2 ग्रो बैग्स जो हैं वो आराम से रेडी हो जाएंगे। तो मैं इसके अंदर लगा के फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसका आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से करना है। रूट्स इसकी बहुत गहरी नहीं होती, लेकिन बहुत छोटी रूट्स भी नहीं होती, दरमियानी सी रूट्स होती हैं। तो उसके लिए ये ग्रो बैग जो है वो बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं माशाल्लाह से। इसमें जो है वो लगे हैं 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा लगे हैं। तो इन दोनों को अब मैं एक दफ़ा फिर से पानी दे दूँगी ताकि इनकी मिट्टी दोबारा से सेट हो जाए। ये देखिए कोको और जो इसकी सरफेस पे मैंने डाला था जब मैंने सीड्स लगाए थे। तो अब इसको लगा के मैं इसको 2 से 3 दिन के लिए शेड पे रखूँगी। और उसके बाद ये है कि ये थोड़ा सा ऐसा प्लांट है कि इसको अगर ज़्यादा धूप मिल भी जाए तब भी इसके लीफ ख़राब नहीं होते, बल्कि ये इंजॉय करता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो अब इसको मैं 2-3 दिन के लिए शेड में रखूँगी। और उसके बाद फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे चलें, अगर आप ये कहें कि 5-6 घंटे की धूप आराम से लग जाए या ज़्यादा थोड़ी सी लग जाए तब भी कोई इसको मसला नहीं होता। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप भी देखें, अगर आपको गोमफ्रीना जो है वो उसकी सीडलिंग जो है नर्सरी पे मिले तो आप वहाँ से ला के भी लगा सकते हैं। इसके सीड्स भी बाय करके लगा सकते हैं। गोमफ्रीना वो प्लांट है कि जिसको आप तकरीबन पूरी गर्मियों में किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं। यानी अगर आप अभी इसको फरवरी मार्च में नहीं लगा सके तो फिर ये है कि आप अगस्त सितंबर में इसके सीड दोबारा से लगा दें तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो आई होप कि इसमें ढेर सारे कलर्स आएँ, क्योंकि जो है वो मैंने जब परचेज़ किया था तो उन्होंने कहा था कि ये मिक्स सीड्स हैं। तो कुछ न्यू कलर्स भी ऐड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट ईयर मैं इसकी सीड कलेक्ट करके आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।